ताइबून अल आबिदून अल हामिदून, वली वो जो अल्लाह की हम्द करता हो। बेशक बेशक वली वो, और वलियों के दामन को जब हम पकड़ते हैं तो हमें यही तालीमात वलियों से हमें मिलती हैं जी। यही तालीमात मिलती हैं कि हम नमाजी बने, हम तौबा करने वाले बने, हम मुत्तकी बने, हम परहेजगार बने। हम यही तो सबक इनकी बारगाहों से हासिल करते हैं, हमें यही तो सबक मिलता है, हमें यही तो दर्स खानकाहें दिया करती हैं। खानकाहों ने हमेशा मुआशरे को इस कदर साफ और शफाफ किया है, दीन की तर्जुमानी खानकाहों ने इस तरह की है कि एक तरफ अकीदों की हिफाजत भी की है, दूसरी तरफ मुआशरे की खराबियों को भी दूर किया है। ये औलिया का फैजान है, ये हमारे बुजुर्गों का, अकाबिरीन का, औलिया का फैजान है कि उन्होंने दिलों की जंग को साफ किया है, अंदर की गंदगी को निकाला है, अंदर की गंदगी को निकाल कर दिल को शफाफ आईना बनाया है, मुआशरे में जो खराबियां हैं उनको निकाल कर उनका जड़ से खात्मा किया है। आज की इस महफिल में हमें यही सबक हासिल करना है और हुजूर गौसे आजम की जिंदगी को सामने रखकर, औलिया इकराम की जिंदगी को सामने रखकर यही तो हमें आज सीखना है और समझना है कि आज हमारे मुआशरे में बढ़ती हुई खराबियां, आज आखिर हम कहां जा रहे हैं, किस दलदल में फंसते जा रहे हैं। आज क्या हुआ मेरे अजीज, इतना मैं आपकी बारगाह में अर्ज करना चाहता हूं। ऐ कौम मुस्लिम, आज देखो अपने आप को और नजर डालो खुद पर। आज हम दर दर इंसाफ के लिए भटक रहे हैं, हर जगह पर इंसाफ की भीख मांग रहे हैं। आज क्या हुआ ऐ मुसलमान, अल्लाह ने तुझे इंसाफ की भीख मांगने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह ने तुझे इंसाफ करने के लिए दुनिया में भेजा था। अल्लाह ने तुझे मुंसिफ बनाया था, मुंसिफ। तू तो वो था जिसने इंसाफ किए हैं, तू तो वो था घर आंगन की जिंदगी से लेकर बाहर तक तूने इंसाफ किया है। जहां तूने अपने माँ बाप, भाई बहनों के हुकूक का ख्याल किया है, वहीं तूने अपने महल्ले पड़ोसियों का ख्याल किया है, महल्लेदारों का ख्याल किया है, उनके हुकूक का ख्याल किया है, उनका दिल नहीं दुखाया है। मगर आज क्या हुआ, तू जब अपनों के लिए जालिम बन गया, जमाना तेरे लिए जालिम बन गया। आज हम खुद जालिम हैं, खुद मजलूम हैं। इस बात को तवज्जो से सुन लेना, औलिया इकराम की जिंदगियों में हमें यही तो पैगाम मिलता है। ऐ लोगों गौर करो, जालिम भी हम हैं, मजलूम भी हम हैं। जुल्म करते वक्त में हम सब कुछ भूल जाते हैं, और जब हम पर कोई वक्त ऐसा आता है तो हम दुहाई देने लगते हैं, हम फरियादें करने लगते हैं। ऐ मेरे अजीज, मुझे इतना बता, एक तरफ तो गौसे आजम की महफिल में बैठकर तूने ये ऐलान कर दिया, मैं गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ूंगा, मैं सरकार गौसे आजम का दीवाना हूँ, मैं खानवादे बिलगिराम का आशिक हूँ, मैं हजरत मीर सैयद अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रहमतुल्लाह अलैह का दीवाना हूँ, मैं उनके दामन को थामे हुए हूँ, मैं उनका दीवाना हूँ, आशिक हूँ। एक तरफ तो ये ऐलान है और दूसरी तरफ तू अपने अमाल पर नजर डाल। अगर हम अमाल की बात करें तो दूसरी तरफ अमाल ये है, नमाजों से दूर, नमाजों के करीब नहीं, इबादतों के करीब नहीं। अब आओ वो हदीस पूरी सुन लो, उसके बाद में गुफ्तगू खत्म। जल्दी से मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने एक बात बताई कि बेनमाजी जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। दो बातें रह गई, दो बातें सुनो और तकरीर खत्म। अब सुनो मेरे अजीजों, गौर से सुनो। मेरे आका ने फरमाया, पहला बेनमाजी, नमाज छोड़ने वाला बेनमाजी, जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। क्या बात है। और दूसरा कौन? अब सुनो, मेरे हुजूर ने फरमाया, मदीने के सुल्तान ने फरमाया, नबियों के इमाम ने फरमाया, दूसरा शराब पीने वाला, शराब पीने वाला, जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। आज ये भी मुसलमानों के अंदर, खास तौर पर नौजवानों के अंदर, ये बहुत आम होती जा रही है, शराब जैसी बीमारी।
ऐ लोगों, हुजूर गौसे आजम की महफिल है, सुन लो वो लोग जो हमारे अपने शराबों की बोतलें हाथ में पकड़कर बैठ गए। ऐ मेरे सुन्नी मुसलमानों, याद रखना, इस कौम को बचाने की जरूरत है। नौजवान को शराब जैसी गंदी चीज से बचाने की जरूरत है, इसलिए कि मदीने के सुल्तान ने फरमाया, नबियों के इमाम ने फरमाया, शराब इतनी गंदी चीज है, इतनी गंदी चीज है, एक कतरा अगर हल्क से उतरता है तो 40 रोज तक उस बंदे की न कोई इबादत कबूल होती है, न कोई दुआ कबूल होती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये इतनी गंदी चीज है शराब। हजरत सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद गिरामी को कौन नहीं जानता? हजरत सैयद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह, उनके नाम से वाकिफ हैं आप लोग। उनकी जिंदगी को जरा देखें। बादशाह वक्त, जो उस वक्त का बादशाह था, उसके गुलाम, उसके खादिम उस बादशाह की शराब के मटके लेकर जा रहे थे। तवज्जो करना, मेरी तरफ देखो जरा। तेरे मेरे पीर, कायनात के पीर, सरकार गौसे आजम के वालिदे गिरामी हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिदे गिरामी वक्त के बादशाह के शराब के मटकों को फोड़ दिया। जब शराब के मटकों को फोड़ दिया तो बादशाह ने बुला लिया, बादशाह ने तलब कर लिया, इसलिए कि उसके गुलामों ने, उसके खादिमों ने शिकायत की कि शराब के मटके अबू साले मूसा ने तोड़ दिए। अल्लाह अल्लाह बुलाया गया, वो बादशाह कहने लगा, ऐ अबू साले, इतना बता दो, तुमने किसके हुक्म से ये शराब के मटके तोड़ दिए? ऐ अबू साले, क्या तुम जानते नहीं थे मैं बादशाह हूं? तुम्हें पता नहीं था उन मटकों में बादशाह के लिए शराब जा रही थी। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर गौसे आजम के वालिद ने फरमाया, हजरत अबू साले मूसा ने फरमाया, ऐ बादशाह, तू होगा बादशाह, मगर सुन ले, मैं तुझे नहीं जानता, मैं तो एक बादशाह को जानता हूं जो सारे बादशाहों का बादशाह है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं एक बादशाह को जानता हूँ जो ताज भी अता करता है और छीन भी लिया करता है। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। क्या बात है, बेशक बेशक, हक बात है, बेशक बेशक। और सुनो, दिए से लो कभी तूफान से ताकत छीन लेता है। कहाँ हो आप लोग? यहीं हो? जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। दिए से लो कभी तूफान से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। क्या बात है। बहुत ही सादगी से तुम गुजारो जिंदगी अपनी, हवा में उड़ने वालों से वो शोहरत छीन लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। और वो अपने नेक बंदों को कभी रुसवा नहीं करता। क्या बात है, बेशक। नेक बंदों को कभी अल्लाह ताला हमेशा इज्जतों से नवाजता है। वो अपने नेक बंदों को कभी रुसवा नहीं करता, मगर भटके हुए लोगों से जन्नत छीन लेता है। ठीक ठीक, बेशक। हुजूर गौसे आजम के वालिद फरमाते, तू होगा बादशाह, मैं नहीं जानता तुझे, मैं एक बादशाह को जानता हूं जो तमाम बादशाहों का बादशाह है। वो लम्हों में बादशाह फकीरों को बादशाह बना देता है, लम्हों में बादशाहों की बादशाहत को छीन लेता है। कहने लगा, ओ अबू साले, ये बताओ तुमने किसके हुक्म से तोड़ दिए? बादशाह तो मैं था। अल्लाह अल्लाह कहने लगे, जब मेरा रब कायनात का बादशाह है, उसने मुझे हुक्म दे दिया, अपने बंदों को हुक्म दे दिया, बुराई का खात्मा करो, मैंने किसी और के हुक्म की फिर परवाह न की। और परवाह क्यों करूं कि हुक्म तो मेरा खालिक दे रहा है, हुक्म तो मेरे मालिक का है, मैंने उसके हुक्म पर
तेरी शराब के इन मटकों को तोड़ दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना कहा, आपकी जबान से इतने कलिमात निकले, बादशाह के दिल पे जाकर लग गए। जैसे दिल पर लगे, दिल पर असर हुआ, चोट लगी। अब वही दिल जो दिल कभी नेक कामों की तरफ रागिब नहीं होता था, जो दिल कभी अच्छाइयों की तरफ रागिब माइल नहीं होता था, अब वही दिल था। उसी दिल में रब की मोहब्बत पैदा हो गई, उसी दिल में रब के जलवे आ गए। अल्लाह की कसम, अब वो बादशाह हुजूर गौसे आजम के वालिद के दामन को पकड़कर कहने लगा, ए अबू साले, मैं समझ गया कि जिस परवरदिगार के एक नेक बंदे की जबान की ये तासीर है कि दिल पे बात असर करती है, तो वो रब अपने बंदों से कितना प्यार करता हो। बेशक बेशक। उस रब की शान क्या होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे अजीज, हुजूर गौसे आजम की महफिल में आए हो तो सबक लेके जाओ। बेशक बेशक। शराब पीने वाला, जन्नत तो बड़ी चीज, जन्नत की खुशबू भी उसको नहीं मिलेगी। अब आखिरी बात सुनो तवज्जो से, आखिरी बात क्या? तीसरी बात जो मेरे आका ने फरमाई। तीसरा कौन है? ये बहुत खतरनाक जी। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया ने फरमाया, तीसरा वो है जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो। जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी उसको नहीं मिलेगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बताओ कौन सा घर बचा हुआ है? जी। तुम्हारे मेरे हर घर का रोना, जी। हर घर की दास्तान। आज कपड़ा आदमी पहनेगा, खरीद के औरत लाएगी। चप्पल आदमी पहनेगा, खरीद के औरत लाएगी। जी 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 जी, बहुत अच्छा। फिर चालाक भी बनती हैं औरतें, कहती हैं इसके पापा से कुछ नहीं आता, मैं ही लेती हूँ सब सामान, मुझे ही आता खरीदना। और फिर चालाकी 2 मिनट में खत्म भी हो जाती है। एक कंबल की तय में 4 कंबल नजर आते हैं, 4000 में ले लेती है। जी जी जी, सच्ची बात है जी। एक कंबल होता है, तय खोलने के बाद में तय खुलती है 10 मिनट के बाद जी। 10 मिनट में वो आदमी गांव से बाहर। अब मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, वो जो कहती हैं मेरी माएं बहनें कि इसके पापा से कुछ लेना नहीं आता, उन्हें कुछ भी आता नहीं है, वो तो ऐसे ही है। मैं खरीदती हूं, मैं समझदार हूं। मैं उन औरतों से इतना पूछना चाहूंगा, तुम अपने आप को बड़ी समझदार मानती हो, इसका पापा तो बेवकूफ लगता है ना तुम्हें? बच्चों के लिए कमा कर लाए वो, मेहनत करे वो, मजदूरी करे वो, हिसाब किताब बाहर का वो रखे सारा, तेरी जरूरतों को पूरा करे वो, बच्चों के लिए जरूरतों का इंतजाम करे वो, कपड़ों का इंतजाम करे वो बेवकूफ हो गया। तू चप्पल खरीदने में अक्लमंद कब से हो गई? क्या बात है। वो बेवकूफ हो गया, तू कपड़ा खरीदने में अक्लमंद? भाई वाह, ये कौन सी बात हुई? ऐ मेरे भाइयों गौर करो, मेरे आका ने फरमाया जिस घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो, जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी उसको नसीब नहीं होगी, नहीं मिलेगी। अभी भी वक्त है मेरे अजीजों, पढ़ो, सुनो, पढ़ नहीं सकते तो सुन तो लो, कम से कम सुन के फिर उस पर अमल करो। ऐ कौम मुस्लिम, अगर आज भी हम अपने बुजुर्गों के किरदार को अपना लेना कसम खुदा की, तो फिर इंशाअल्लाह जिंदगियां बदल जाएंगी। बेशक बेशक, इनकलाब आ जाएगा जिंदगी में। इसलिए कि हम तो वो कौम है कि हमारा ताल्लुक उन बुजुर्गों से है, उन कलंदरों से है, उन दरवेशों से है कि जो अगर नजर डाल दें तो लम्हों में तकदीरें बदल दिया करते। बेशक बेशक, लम्हों में। और यहीं पे ठहर के 4 मिसरे में सुना दूं आपको, और उलमा की खास तौर पे तवज्जो चाहता हूं। जी जी। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। क्या बात है भाई, क्या बात है। देखा करो तो ये देखा करो कि जो अल्लाह वाला बैठा है, जिसकी हम जियारत कर रहे हैं, जिसके हमने हाथ में हाथ दिया है, वो कौन है, उसका किरदार क्या है, वो शरीयत का पाबंद है। इन चीज़ों को देखा करो। मगर मेरे अजीज गौर करना, और बाकी चमक दमक की जरूरत नहीं है देखने की। जी 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 जी। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है।
क्या बात है। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे कलंदरों से अपना रिश्ता मजबूत कीजिए। जी बेशक। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। ये दुनिया क्या समझ पाएगी मेरे मौला अली को, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इन बुजुर्गों से अपना रिश्ता मजबूत करो और अपनी जिंदगियों में इनकलाब लाओ। वलियों की जिंदगियों में जो चीजें मिलती हैं उनको अपनाओ, तौबा करो, अल्लाह से डरो, दिल में खौफ खुदा पैदा करो, नमाजी बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। बातें बहुत रह गई, पूरी आयत का मैं आपको खुलासा एक एक करके बताता, लेकिन वो बस अब वक्त में बोल भी बहुत गया। इंशाअल्लाह फिर कभी आऊंगा तो फिर बोलूंगा। अल्लाह ताला आपको मुझे हम सब